साथियों, आज मैं देश की जनता को 7 सदियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब पूज्य बाबा साहब ने संविधान बनाया था, उस समय देश में पैसा बहुत कम था। देश में पढ़े लिखे लोग कम थे। पैसे के लिहाज से देश में आबादी ज़्यादा थी। फिर भी धन है पूज्य बाबा साहब, मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। उनका इतना महान व्यक्तित्व था कि उन्होंने अपने कलम के दम पे वो सब कुछ दिया जो जनता को उस समय ज़रूरत थी। आज देश में पैसा बहुत है, देश में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। पैसे के लिहाज से देश में आबादी कम है, फिर भी आजकल की सरकारें उसके उलट काम करती हैं। यहाँ तक कि जो देश में नौकरी के स्रोत हैं उसे भी बेचकर खाए जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने मिनी संविधान बनाया है। इस मिनी संविधान के माध्यम से मैं देश में जो जिस लायक है उसको उस तरह की नौकरी दूंगा। जैसे आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। आप हाई स्कूल इंटर किए हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको कंप्यूटर बाबू की नौकरी मिलेगी। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, नरेगा में काम करते हैं तो आपको 12 महीने का काम मिलेगा। आप नाई धोबी मोची का काम करते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। आप ईंट भट्ठा में काम करते हैं, आप राजगिरी का काम करते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। आप शादी विवाह में खाना बनाते हैं, हलवाई का काम करते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। आप टेक्निकल हैंड का काम करते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। ये पूज्य बाबा साहब का सपना था, यही पूज्य मानवर साहब का मिशन मूवमेंट। इस मिशन मूवमेंट पे सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी काम करती है। इसलिए आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है। इसका पैसा कहाँ से आएगा, इतनी नौकरियां कहाँ सेलेक्ट होंगी, इसमें सरकार का कितना घाटा मुनाफा होगा, इसमें जनता का कितना फ़ायदा होगा, पार्टी का कितना नफ़ा नुकसान होगा, इसका समाधान इस मिनी संविधान में है। इस मिनी संविधान में सिर्फ महिला और पुरुष के लिए आरक्षण है। इस मिनी संविधान में किसानों की एमएसपी का प्रावधान है। इस मिनी संविधान में ड्राइवरों के लिए वर्तमान सरकार जो कानून लाई है उसका भी प्रावधान है। इस मिनी संविधान में माननीयों की संपत्ति कितनी होनी चाहिए उसका भी कानून है। इस मिनी संविधान में पार्टियों की कितनी संपत्ति होना चाहिए उसका भी कानून है। इस मिनी संविधान में आचार संहिता के लिए भी कानून है। कुल मिला के इस मिनी संविधान में वो सब कुछ है जो जनता को ज़रूरत है। इसे मैं सब शेयर भी करूँगा, लेकिन बहन जी से मिलने के बाद मेरा ये मानना है कि ये मीडिया को मिलेगी तो आंधी शुरू होगी। जब बहन जी को मिलेगा तो ये तूफान बन जाएगा और आगे चलते चलते चुनाव नज़दीक जैसे जैसे आएगा तो ये एक निरेटिव बन जाएगा। वो निरेटिव होगा आंधी नहीं तूफान, बसपा की पहचान। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।